ओम नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर ओन डिज़ायर्स चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा बतलाएंगे और अंत में एकादशी माता की आरती भी की जाएगी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं होता। इस वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 यानी गुरुवार को है। अब आगे बताते हैं हम आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? सो मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे धर्मनंदन, इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ मुनि ने कहा था, मैं तुम्हें उस कथा को बतलाता हूँ। श्री राम जी वशिष्ठ मुनि से बोले, हे मुनिवर, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में श्रेष्ठ व्रत की कथा को मैं सुनना चाहता हूँ। इस पर वशिष्ठ मुनि बोले, हे राम, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारे नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम व पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूँ। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। वह सब पापों से रहित है। मैं सत्य कहता हूँ, इसके व्रत को करने से और व्रत कथा को सुनने से प्राणी मोहजाल व पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, यह पापों को दूर करने वाली, दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य को देने वाली शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो, जिसके श्रवण मात्र से सबसे बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। एक नगर में धुतियान नामक एक राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचे आदि बनवाता था। उसके 5 पुत्र थे, समान, धुतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं किया करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसे त्याग दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। वस्त्रहीन और भूख से वह चिंता करने लगा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से मेरे प्राण बचे। फिर उसी नगरी में वह चोरी करने लगा। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी, दृष्ट बुद्धि, मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। वह राजा के डर से गहन वन में चला गया। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शुकर और चीते को मारने लगा। वह निर्दयी धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करने लगा। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में आ गया। वैशाख महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिल्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। कौंडिल्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देव, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिसके बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। कौंडिल्य ऋषि बोले, जिसको करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाए, उस उपाय को तू सावधान होकर एकाग्र चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी है। तू मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्य के समेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इस मोहिनी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर धृष्ट बुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिल्य के उपदेश से उसने विधिपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में दूसरा व्रत नहीं। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत की कथा मैंने तुम्हें सुनाई है, जो श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने बतलाई थी। अब तुम भी इस व्रत को धारण करो और व्रत कथा का श्रवण करो और अपने सभी पापों से मुक्त हो जाओ। आइए अब करते हैं एकादशी माता की आरती।
जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन गई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजिष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पर्वतिनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन्मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।